नमः संस्कृताय नमस्कारः। अद्य वयं पृथिवीसूक्तं पठिष्यामः। तत्रापि केवलम् उच्चारणमेव सूक्तस्य उच्चारणमेव पठामः। आज हम भूमि सूक्त या पृथ्वी सूक्त को पढ़ेंगे, जिसमें टोटल आपके 53 मंत्र हैं। ठीक है। अथर्ववेद का 12वें मंडल का प्रथम सूक्त है। ठीक है। इसमें टोटल अथर्ववेद में टोटल कितने वो है कांड है, तो 20 कांड है। 20 कांड जो सबसे बड़ा कांड है अथर्ववेद का। ठीक है। 20 कांड है, ये सबसे बड़ा कांड है, बृहत कांड बोलते हैं इसको। ठीक है। और जो ये भूमि सूक्त है ये 12वें कांड में है, 12वें कांड का प्रथम सूक्त। ठीक है। ऋषि अथर्वा हैं इसके, देवता भूमि पृथ्वी है। कुल मंत्र 63 हैं। छंद इसमें 4-5 छंदों का प्रयोग हो रखा है, जैसे त्रिष्टुप, जगति, पंक्ति, अष्टि, शक्वरी, अनुष्टुप, इस प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। ठीक है। तो ये याद रखें कि अथर्ववेद से संबंधित है, ऋषि अथर्वा है। ऋषि कौन है? अथर्वा। ठीक है। देवता कौन है? भूमि। और कितने मंत्र? 63 मंत्र हैं। और छंद 4-5 छंदों का प्रयोग हुआ है, जिसमें त्रिष्टुप, जगति, पंक्ति, अष्टि, शक्वरी और अनुष्टुप छंदों का प्रयोग हुआ है। और क्या है? 12वें कांड का प्रथम सूक्त। ठीक है। कौन है? पृथ्वी सूक्त या भूमि सूक्त। तो चलिए उच्चारण देखते हैं, क्योंकि देखो उच्चारण जरूरी क्यों है कि कभी कभी क्या है तो पंक्ति पूछ लेता है। ठीक है। मैंने आपको जो पेपर जो दिखाया था, ठीक है, उसका दूसरा भाग मैं जल्दी ला जाऊंगा। ठीक है। तो उसमें पंक्ति पूछी हुई थी कि ये किस उपनिषद का है या किस सूक्त का है। ठीक है। तो पंक्ति जरूरी होनी चाहिए। तो चलिए फिर आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। वीडियो में नए जुड़े हैं तो कृपया करके चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए कि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। देखो मेरे को अभी मैसेज आया था थोड़े 2-3 घंटे पहले कि सर परीक्षा का लेवल कितना होगा। मैं आपको थोड़ा सा इसके विषय में भी थोड़ा बता देता हूँ। देखो प्रथम जो पेपर है हमारा, वो है आपका 150 प्रश्न आएंगे, 150 नंबरों का होगा, 150 नंबरों का होगा। ठीक है। और इसमें कितने भाग हैं आपके? टोटल 4 भाग हैं। सबसे पहले है वैदिक साहित्य है। किसमें है? वैदिक साहित्य है। वैदिक साहित्य। ठीक है। दूसरा आपका है देवता। ठीक है। अर्थात सूक्त। ठीक है। जिसमें अग्नि, सवित्री, इंद्र सूक्त ये है। उसके बाद है तीसरा भाग है आपका वेदांग। ठीक है। वेदांग। वेदांगों में भी इसमें क्या दे रखा है? निरुक्त दे रखा है, निर्वचन निरुक्त दे रखे हैं। चौथा है आपका व्याकरण। व्याकरण भाग। ये 4 भाग। अब इनमें क्या टोटल प्रश्न बनेंगे आपके? टोटल प्रश्न जो मैंने लगाए हैं आपके, तो व्याकरण में आपके 40 प्रश्न बनेंगे व्याकरण से। ठीक है। क्योंकि व्याकरण से ज़्यादा प्रश्न देते हैं। व्याकरण से और वैदिक साहित्य से आप लगा लीजिए प्रश्नों की संख्या ज़्यादा होगी। ठीक है। व्याकरण से वैदिक साहित्य से प्रश्नों की संख्या ज़्यादा होगी। तो आप मीन्स मान लीजिए कि यदि व्याकरण में 40 देंगे या तो फिर वैदिक साहित्य में 40 प्रश्न आएंगे। उसके बाद आपके बनते हैं देवता। ठीक है। सूक्तों में तो टोटल 35 प्रश्न आपके बनेंगे। इससे 35 प्रश्न आपके बनेंगे। ठीक है। प्लस मैंने प्लस भी दिया है। ठीक है। प्लस 2 या 3 प्रश्न और एक्स्ट्रा दे सकते हैं। ठीक है। और वेदांग से भी आपके 35 प्रश्न
बनेंगे जिसमें मैंने प्लस या 2 या 3 जोड़ रखे हैं। तो आप देख लीजिए कि टोटल ये जो प्रश्न बनेंगे ये आपके 150 नंबर के बनेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या है आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, आए समझ में कि किस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी होगी। क्योंकि पहले क्या तो होता है, पहले ये आप कम पढ़ाई भी करते थे, ऊपर ऊपर पढ़ाई करते थे तो हो जाता था। ठीक है, पेपर क्योंकि परीक्षा के जो होते थे कि सिलेबस ज़्यादा होता था, सिलेबस ज़्यादा होता है और सिलेबस ज़्यादा होने के कारण ऊपर ऊपर पढ़ते थे। ठीक है, सामान्य सामान्य। इस बार थोड़ा हमको डीपली जाना पड़ेगा। तो हो सके तो मैं वही कह रहा हूँ आपको कि आप नेट की किताब लीजिए जिसमें 70% आपका सिलेबस है, पुराने पेपर हैं उनको करते रहिए। ठीक है, अभ्यास करते रहिए और जितना हो सके मैं उतना आप लोगों को करवा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा समय का अभाव हो जाता है, कुछ काम पड़ जाता है जिससे क्लासेस बाधित हो जाती हैं, कंटिन्यू नहीं हो पा रही हैं। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप तक विषय पहुँचाता रहूँ। तो चलिए फिर कक्षा को प्रारंभ करते हैं। सत्यम बृहत् ऋतमुग्रं दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञ पृथिवीं धारयन्ति सानो भूतस्य भाव्यस्य पत्न्य पत्न्युरुं लोकं पृथिवी नः कृणोतु। सत्यं बृहद्ऋतमुग्रं दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः पृथिवीं धारयन्ति सानो भूतस्य भव्यस्य पत्न्युरुं पत्न्युरुं लोकं पृथिवी नः कृणोतु। असंबाधं बध्यतो मानवानां यस्य उद्वतः प्रवतः समं बाहु नानावीर्या औषधीर्या बिभर्ति पृथिवी नः पृथ्तां राध्यतां नः। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इनका अभ्यास करना है क्योंकि पंक्ति पूछ लेता है, पंक्ति याद जरूरी होनी चाहिए, मतलब ध्यान होनी जरूरी है, याद ना हो लेकिन पता होना चाहिए कि ये किस सूक्त का है। तो असंबाधं बध्यतो मानवानां यस्य उद्वतः प्रवतः समं बाहु नानावीर्या औषधिर्या बिभर्ति पृथिवी नः प्रथतां राध्यतां नः। यस्यां समुद्र उत सिन्धुरापो यस्यामन्नं कृष्टयः सम्बभूवुः। यस्यां समुद्र उत सिन्धुरापो यस्यामन्नं कृष्टयः सम्बभूवुः यस्यामिदं जिन्वति प्राणदेजत् सा नो भूमिः पूर्वपेये दधातु। यस्यां समुद्र उत सिन्धुरापो यस्यामन्नं कृष्टयः सम्बभूवुः यस्यामिदं जिन्वति प्राणदेजत् सा नो भूमिः पूर्वपेये दधातु। और जो नए जुड़े हैं मेरे टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं। संकल्प पथ टेलीग्राम है मेरा। ठीक है, संकल्प पथ, एक मिनट, संकल्प पथ टेलीग्राम चैनल है। इसी चैनल से संबंधित मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसमें जुड़ सकते हैं। उसमें जो भी नोट्स होते हैं मैं वो वहाँ डाल देता हूँ अपने उस टेलीग्राम चैनल में। तीसरा हो गया हमारा। चौथा देखिए, यस्याश्चतस्रः प्रदिशः पृथिव्या यस्यामन्नं कृष्टयः सम्बभूवुः या बिभर्ति बहुधा प्राणदेजत् सा नो भूमिर्गोस्वप्यन्नो दधातु। गोस्वप्यन्नो दधातु। ठीक है, यहाँ पे कैसा हो जाएगा, भूमि गोसु अपि अन्ने दधातु, ऐसा होता। तो साथ में पढ़ना पड़ता है ना, तोड़ना नहीं पड़ता। जब मंत्र पढ़ते हैं, श्लोक पढ़ते हैं तो एक साथ ही पढ़ना पड़ता है। भूमिर गौर्स्वाप्यन्ने दधातु। तो यस्याश्चतस्रः प्रदिशा पृथिव्या यस्यामन्नं कृष्टयः सम्बभूवुः या बिभर्ति बहुधा प्राणदेजत् सा नो भूमिर्गोस्वपन्ने दधातु।
वप यन्ने दधातु यस्यां पूर्वे पूर्वजना विचक्रिरे यस्यां देवा असुरान् व्यवर्धयन् व्यवर्तयन् यस्यां पूर्वे पूर्वजना विचक्रिरे यस्यां देवा असुरा न व्यवर्तयन् गवामश्वानां वयसश्च विष्टा भगं वर्चः पृथिवी नो दधातु यस्यां पूर्वे पूर्वजना विचक्रिरे यस्यां देवा असुरा नभ्यवर्तयन् गवामश्वानां वयस्सश्च विष्ठा भगं वर्चः पृथिवी नो दधातु विश्वंभरा वसुधानि प्रतिष्ठा हिरण्यवक्षा जगतो निवेशनी वैश्वानरं बिभ्रति भूमिरग्निमिन्द्रऋषभा द्रविणेनो दधातु विश्वंभरा वसुधानि प्रतिष्ठा हिरण्यवक्षा जगतो निवेशनी वैश्वानरं बिभ्रति भूमिरग्निमिन्द्रः ऋषभा द्रविणेनो दधातु यां रक्षन्त्यस्वप्ना विश्वदानीं देवा भूमिं पृथिवीं प्रमादं ठीक है पृथिवीं प्रमादम हो जाएगा ठीक है यां रक्षन्त्यस्वप्ना विश्वदानीं देवा भूमिं पृथिवीं प्रमादं सानो मधुप्रियं दुहा मथो उक्षतु वर्चसा सानो मधुप्रियं दुहा मथो उक्षतु वर्चसा यार्णवेधी सलिलमग्र आसीद्यां मायाभिरन्वचरन्मनीषिणः यार्णवेधी सलिलमग्र आसीद्यां मायाभिरन्वचरन्मनीषिणः यस्या हृदयं परमे व्योमन् सत्येनावृतममृतं पृथिव्याः यार्णवेधी सलिलमग्रं मासीद्यां मायाभिर्वचरन्मनीषिणः यस्या हृदयं परमे व्योमनत् सत्येनावृतममृतं पृथिव्याः सा नो भूमिः त्विषिबलं राष्ट्रे दधातुत्तमे यस्यामापः परिचराः समानीर्होरात्रे अप्रमादं क्षरन्ति सा नो भूमिस्त्विषिबलं राष्ट्रे दधातुत्तमे यस्यामापः परिचराः समानीर्होरात्रे प्रमादं क्षरन्ति सा नो भूमिर्भूरिधारा माफी चाहता हूँ सा नो भूमिर्भूरिधारापयो दुहा मथो उक्षतु वर्चसा यामश्विनावमिमातां विष्णुर्यस्यां विचक्रिमे। देखो वेदों को पढ़ना थोड़ा टफ हो जाता है क्योंकि उनका उच्चारण ही अलग होता है, फिर भी प्रयास कर रखा है जितना हो सके। यस्यामापः परिचराः समानिर्होरात्रे अप्रमादं क्षरन्ति सा नो भूमिर्भूरिधारापयो दुहामथो उक्षतो वर्चसा यामश्विनाममिमातां विष्णुर्यस्यां विचक्रमे इन्द्रो यां चक्र आत्मने न मित्रां शचीपतिः। अब यहाँ पे देखो
ये घुमाने वाले होते हैं प्रश्न। देखो ये घुमाने वाले होते हैं। यहाँ पे इंद्र का दे दिया, देखो यहाँ पे इंद्रो याम चक्र आत्मने न मित्राम शचिपति सानो भूमिर्वे सृजताम माता पुत्राय मे पयः। अब ये पंक्ति ऊपर वाली पंक्ति दे दी आपको, ठीक है। अब ये ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये ऊपर वाली पंक्ति दे दे है, मीन्स अभी आप पढ़ रहे हैं भूमि सूक्त। यदि नहीं पढ़ते, इंद्रो याम चक्र मीन्स अभ्यास नहीं करोगे तो इंद्रो याम चक्र आत्मने न मित्राम शचिपति, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है देखो, तो आप ये क्या बोलोगे, ये इंद्र सूक्त से ले लोगे आप। किससे ले लोगे? इंद्र सूक्त से, कि ये क्या है, इंद्र सूक्त से है, सचिपति ही इंद्र को कहते हैं। तो आप यहाँ पे देखो यार, इंद्रो याम चक्र आत्मनेन मित्राम सचिपति ही, तो आप इंद्र सूक्त कर दोगे वहाँ पे। ऐसे ही क्या होते हैं, ऐसी पंक्तियाँ क्या फंसाते हैं। यदि अभ्यास नहीं होगा कि यार ये अग्नि सूक्त के लिए ये कहा गया है यहाँ पे, सर माफी चाहता हूँ, अग्नि सूक्त बोला मैं, भूमि सूक्त, पृथ्वी सूक्त की ये पंक्ति है, ठीक है। लेकिन हमने अभ्यास नहीं किया। और इंद्रो याम चक्र आत्मनेन मित्राम शचिपति ही, हमने इंद्र सूक्त कर दिया, तो आपके नंबर कट गए। पंक्ति का ध्यान जरूर होना चाहिए। सानो भूमि विसृजता, सानो भूमि विसृजता माता पुत्राय मे पयः। भूमिर्विसृजता माता पुत्राय मे पयः। आगे देखें, गिरयस्ते पर्वता हिमवन्तो रण्यं ते पृथिवीस्यो नमस्तु बभ्रुं कृष्णां रोहिणीं विश्वरूपां ध्रुवां भूमि पृथिवीमिन्द्रगुप्ताम् अजितो हतो अक्षतो ध्यष्ठां पृथिवीमहम्। गिरयस्ते पर्वता हिमवन्तो रण्यं ते पृथिवी स्यो नमस्तु बभ्रुं कृष्णां रोहिणीं विश्वरूपां ध्रुवां भूमिं पृथिवीमिन्द्रगुप्ताम् अजितो हतो अक्षतो ध्यष्ठां पृथिवीमहम्। यत्ते मध्यं पृथिवी यच्च नभ्यं यास्त ऊर्जस्तन्व संबभूवुः तासु नो ध्येयभिः नः पवस्व माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्या। ये पंक्तियाँ हाँ ये आ जाते हैं ऐसे, ये पंक्ति बहुत ज़्यादा पूरी जाती है। माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्या पर्जन्यः पिता स उनः पिबतु। ये मने हाँ पिपर्तु है, ठीक है। पर्जन्यः पिता स उनः पिपर्तु। यत्ते मध्यम पृथ्वी यच्च नभ्यं यास्त ऊर्जस्तन्वः संबभूवुः तासु नो ध्येयभिः पवस्व माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्या पर्जन्यः पिता स उनः पिपर्तु। यस्यां वेदिं परिगृह्णन्ति भूम्यां यस्यां यज्ञं तन्वते विश्वकर्माणः यस्यां मीयन्ते स्वरवः पृथिव्या मूर्ध्वाः शुक्रा आहुत्यः पुरस्तात् सा नो वर्धमाना। ठीक है, हो गया ना। यस्यां वेदिं परिगृह्णन्ति भूम्यां यस्यां यज्ञं तन्वते विश्वकर्माणः यस्यां मीयन्ते स्वरवः पृथिव्या मूर्ध्वाः शुक्रा आहुत्याः पुरस्तात् सा नो भूमिर्वर्धयत् वर्धमाना। यो नो द्वेषत् पृथिवी यः यो नो द्वेषत्
पृथिव्यः पृतन्याद्योभिदासान् मनसा यो वधेन तं नो भूमेरन्धय पूर्वकृत्वरी यानो देशत्पृथिव्यः पृतन्याद्योभिदासान् मनसा यो वधेन तं नो भूमेरन्धय पूर्वकृत्वरी त्वज्जातास्त्वयि चरन्ति मर्त्यास्त्वं बिभर्षि द्विपदस्त्वं चतुष्पदः त्वज्जातास्त्वयि चरन्ति मर्त्यास्त्वं बिभर्षि द्विपदस्त्वां चतुष्पदः तवेमे पृथिवी पंचमानवायेभ्यो ज्योतिरमृतं मृत्तिभ्य उद्यन् सूर्यो रश्मिभिरातनोति त्वज्जातास्त्वयि चरन्ति मर्त्यास्त्वं बिभर्षि द्विपदस्त्वं चतुष्पदः तवेमे पृथिवी पंचमानवायेभ्यो ज्योतिरमृतं मर्त्येभ्य उद्यन् सूर्यो रश्मिभिरातनोति तानः प्रजाः दुहृतां समग्रा वाचो मधुपृथिवी देहि मह्यं विश्वस्वं मातर मोषधीनां ध्रुवां भौमे पृथिवीं धर्मणा धृतां शिवां शोनामनुचरेम विश्वः तानः प्रजाः दुहृतां समग्रा वाचो मधुपृथिवी देहि मह्यं विश्वस्वं मातर मोषधीनां ध्रुवं भूमिं पृथिवीं धर्मणा धृतां शिवां श्यानामनुचरेम विश्वः। और आज अंतिम मंत्र है महत् सदस्थं महतीं बभूविथ महान वेग एच थुर्वेपथुष्ठे एचथुर्वेपथुष्ठे महास्तेन्द्रो रक्षत्य प्रमादं सानो भूमे परोचय हिरण्यस्येव सन्दृश्यमानो द्विक्षत् कश्चन महत् सदस्थं महती बभूविथ महान वेग एजथुर्वेपथुष्ठे महास्त्वेन्द्रो रक्षत्य प्रमादम एक मिनट है वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ रक्षत्य प्रमादम सानो भूमे प्ररोचय हिरण्यस्येव सन्दृश्यमानो द्विक्षत् कश्चन। तो ये आपके 18 मंत्रों का अभ्यास हो गया है। अब इनको आप डेली देखते रहेंगे तो कोई सी भी पंक्ति पूछ ले आपसे तो आप कर दोगे यहाँ से। जैसे यहाँ से पूछ लेगा आपका तम नो भूमे रंधया पूर्व कृत्वरी, ये कहाँ से ली गई है, ठीक है। या फिर इसमें ऐसा भी पूछ लेता है जैसे यहाँ पे पंचमानवा येभ्यो ज्योतिरमृतम मृत्येभ्य, ये पंक्ति कहाँ से ली गई है, ऐसे बीच से। जरूरी थोड़ी कि आगे से पूछेगा, या फिर जहाँ पे पृथ्वी दिया रखा वहाँ पे पूछेगा, ठीक है। ऐसे पूछेगा मानवा येभ्यो ज्योतिरमृतम मृत्येभ्य उद्यन सूर्यो रश्मि भिरातनोति। अब यहाँ पे आप रश्मि उससे करोगे, रश्मि भिरातन में, ये अब सविता में चले जाओगे, सविता सूक्त में, ठीक है। मानवा येभ्यो ज्योतिरमृतम मृत्येभ्य उद्यन सूर्यो रश्मि भिरातनोति,
क्योंकि सविता भी क्या है, सूर्य का ही एक वो है, रूप है। वहां पे भी ज्योति की बात कही गई है, प्रकाश की बात कही गई है। दूलोक और पृथ्वी लोक को प्रकाशित करने वाला कौन सा देव है? सविता देव। अंधकार को मिटाकर प्रकाश ज्योति को फैलाने वाले कौन सा है? तो सविता देव। अभ्यास नहीं होगा तो बस वही है। चलिए तो फिर आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अन्य मंत्रों के साथ। धन्यवाद।